हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो रिवाइज शेड्यूल है उसका कोई अभी तक कोई अता पता नहीं भी ये कब रिलीज़ होगा एंड रिवाइज का कट ऑफ इसके बारे में भी कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं है कि ये कब ये रिवाइज कट ऑफ आएगी। काफ़ी डिले है एमसीसी की तरफ से लगा लो और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। इट इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एमसीसी एनवी एंड हेल्थ मिनिस्ट्री। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है बार बार रुक रहा है। उसके बाद उसे जो स्टार्ट होने में भी पता नहीं लग रहा है अभी कब स्टार्ट होगा। और जो रिज़ल्ट है जो थर्ड राउंड का 2 जनवरी को आना था, अभी जो आज 10 जनवरी हो चुकी है, परंतु अभी तक जो राउंड 3 का जो ऑल इंडिया कोटा का रिवाइज शेड्यूल नहीं आया, ना ही स्टेट्स का है। सभी स्टेट्स का जो प्रोसेस है वो रोका गया है और जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपरली ये रुका हुआ है। और जो सेशन जो स्टार्ट है उसके मुताबिक भी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट राउंड 2 में ज्वाइन की है या राउंड 1 में ज्वाइन की है, सभी स्टूडेंट्स ने मोस्टली 95 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपग्रेडेशन डाली हुई है। वो वेट कर रहे हैं क्या हमें सीट जो अपग्रेड होगी और प्रॉपरली जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं राउंड 3 के बाद स्टार्ट होती हैं। इसे जो लगता है कि जो एंड ऑफ द जनवरी ये राउंड 3 है मुश्किल से जो समाप्त होगा। काफ़ी डिले प्रोसेस है और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2026 के जो नीट पीजी के लिए। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉपर सीट मिल रही है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही पैटर्न था और नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा। कभी आप सोच रहे हैं कि ये जो एडमिशन्स है जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंटर्नशिप कंप्लीशन है। हर जो ईयर जो इंटर्नशिप कंप्लीशन प्रॉपरली टाइमली जो ख़त्म ना होने के कारण जो कौन सी प्रोसेस लेट शुरू होता है, उसके बाद एक कोर्ट केस या कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा चलता रहता है, जिसके कारण हर साल अभी ऐसा हो रहा है कि जो नीट काउंसलिंग प्रोसेस है वो 5 से 6 मंथ्स चलने लगा है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आपके रैंक के मुताबिक आपकी जो ब्रांच है जहाँ आपका जो बजट है उसके मुताबिक अगर आपको कोई प्रॉपर सीट मिल रही है तो इट इज़ बेटर टू ज्वाइन, फिर ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर के बारे में भी सोच सकते हैं, परंतु मैं यही कहूँगा नेक्स्ट ईयर भी आपको लगभग 1 ईयर आपका स्पेंड ज़रूर होगा। और जो पॉजिटिव शिफ्ट दिस ईयर जो 2026 में जो 2025 का जो नीट पीजी है उसके मुताबिक आपको मिलेगी, हो सकता है कि वो 2026 में आपको देखने को ना मिले। सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, राउंड 3 में भी काफ़ी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। जैसे एनबी द्वारा कुछ सीट फिर भी द्वारा पहले 171 थी, फिर जो मोर देन 200 सीट बढ़ी, फिर उसके बाद फिर जो इंक्रीज़ हुई। इससे जो लगता है कि दिस ईयर जो राउंड 3 है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी। राउंड 4 में भी पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। लक्की राउंड होता है, पेनल्टी क्लासेस ख़त्म की गई है, परंतु बहुत स्टूडेंट्स जो राउंड 4 में जाना चाहते हैं, अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है तो फिर आप वहाँ पर नहीं जा सकते। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। परंतु स्टेट के जो राउंड 3 में आप एलिजिबल हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर स्टेट राउंड 3 में आप एलिजिबल नहीं हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। रूल एंड रेगुलेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। 17 ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी रिवाइज कट ऑफ में नहीं आए, मैं उन्हें यही कहूँगा अच्छा समय है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, कहाँ कहाँ अपनी एडमिशन लेनी है, किस ब्रांच में लेनी है। फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए आपका। और आप अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे कि एक ब्रांच मिलनी चाहिए, इस स्टेट में मिलनी चाहिए, इस बजट में मिलनी चाहिए, फिर मुश्किल होगा। परंतु अगर आपका जो ब्रांच वाइज एंड जो बजट आपका प्रॉपर बजट होगा तो आपको ब्रांच प्रॉपर मिलेगी। परंतु यही कहूँगा कि जो लास्ट क्लिनिकल ब्रांचेस है वो मैनेजमेंट में मोर देन 30 लाख पर ही मिलेगी। उसके अलावा जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है वो मोर देन 50 लाख पर ईयर पर सीट ही मिलेगी, जैसे रेडियोडर्मा और मेडिसिन जैसी ब्रांचेस हैं। परंतु अगर आपका बजट वो वही 20 लाख पर ईयर है तो फिर आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस आफ्टर रिवाइज कट ऑफ नहीं मिलेगी। और ये जो राउंड 3 है वो मोस्टली 1,50,000 के ऊपर जो इसका जो क्लिनिकल एंथीसिया जैसी ब्रांचेस मिलने के ईजिली आसान चांसेस रहेंगे। वो भी 30 लाख या अबव 30 लाख पर भी आपको चांसेस बन सकते हैं। मैं यही कहूँगा प्रॉपर
चॉइस फिलिंग करें, स्मार्ट वे चॉइस फिलिंग करें और सॉर्ट आउट करें कौन कौन से कॉलेज राउंड 1 में कैसे गए, राउंड 2 में कैसे गए, कहाँ कहाँ सीट इंक्रीज हुई। ऐसा एक चार्ट तैयार करें, अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करें, कहाँ कहाँ किस स्टेट में मैंने अप्लाई करना है, किस ब्रांच में अप्लाई करना है, मेरा बजट क्या है, सिक्योरिटी मनी में मेरा इतना पैसा वेस्ट होगा, किस कॉलेज की क्या पोजीशन है, प्रॉपर फीस कितनी है, हिडन चार्ज है या नहीं है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है उस ब्रांच में, और स्टाइपेंड कितना देते हैं, और फैकल्टी कैसा है, लोकेशन कहाँ है, ये प्रॉपर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरी रिवाइज कट ऑफ आएगी उसके बाद मैं सोचूंगा सब कुछ तैयार करूंगा कि कहाँ लेनी है, बजट तैयार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ा फास्ट सिस्टम चलेगा और जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है। जैसे जैसे राउंड आगे जाते हैं एनआरआई कन्वर्शन भी आएगा, परंतु प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही एनआरआई कन्वर्शन करना, और किसी एजेंट में ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि आपको कोई सीट दिला सकता है। कोई कॉलेज बुकिंग कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन पैटर्न पर है और रैंक बेसिस सब कुछ मिलता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी ऐसा चल रहा है। बहुत स्टूडेंट्स जब उनके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमें कॉल आया था कि आपकी जहाँ पर एडमिशन हम कंफर्म कर देते हैं, क्या आपका किसी कॉलेज के साथ कोई तालमेल है। मेरा कोई तालमेल नहीं किसी कॉलेज के साथ। अगर किसी ने कंसल्टेंसी सर्विस मेरी स्पेशल लेनी है तो बताओ, अदरवाइज़ आप जो भी मुझे मैसेज करते हैं मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी काउंसलर के साथ जुड़ जाओ और वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। परंतु जो सीट बुकिंग वाला सिस्टम है उस पर मत जाना, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर के बारे में सोच लेना और एनआरआई के बोगस डॉक्यूमेंट्स में चक्कर में भी मत पड़ना। जी मैं सबको यही कहूँगा, जो रिवाइज कट ऑफ है प्रॉपर, किसी को कुछ नहीं मालूम भी कब आएगा या प्रॉपर शेड्यूल कब आएगा। एवरी डे होप कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है जहाँ ये रिवाइज कट ऑफ है रिलीज़ हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी डिले हो चुका है। होप कि टुडे ये सब कुछ हो जाए और जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपरली चले। इसके साथ साथ स्टेट्स का जो चलेगा, परंतु जो 17 स्टेट है आप चूज कीजिए, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो 17 स्टेट अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टू कॉलेज वेयर यू स्टडी एमबीबीएस। कहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, क्या चाहे आप एफएमजी स्टूडेंट्स हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जहाँ पर आपका डोमिसाइल बेसिस से आपको रिजर्वेशन मिलती है, जहाँ पर आपने एमबीबीएस की है वहाँ पर आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए, जहाँ आप कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज मिनॉरिटी कैटेगरी सभी स्टेट्स में आपको एप्लीकेबल है। ये भी बात नहीं कहूँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँ और जब भी रिवाइज कट ऑफ हो गया आएगी या रिवाइज शेड्यूल आएगा आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।